बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास जो है प्रूव करना है हमें। तो यूनिवर्सल सेट को अगर हम उसकी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक्स इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। अब अगर हम इसको इंटीजर्स में हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5 तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर जो हैं वो लेस देन 6 हैं। उसके बाद ये आ जाएगा -1, -2, -3, और हम इसको इससे आगे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि क्या है, ये ग्रेटर देन -4 है। उसके बाद हम आएंगे सेट पी पर। पी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इवन नंबर से। अब इवन नंबर में क्या आ रहा है, लेस देन 6 और ग्रेटर देन -4, तो इसमें 0, 2 और 4 आएगा, और यहाँ पर आएगा ओनली -2। अब अगर हम क्यू की बात करते हैं, सेट क्यू की, तो ये बिलोंग्स करता है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर्स को उन्होंने कहा है कि आपके पास लेस देन 6 होने चाहिए। तो इसमें आपके पास आएगा 2, 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में आपके पास क्या कंडीशन होती है, 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो अपने आप से ये डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होते हैं वो नंबर, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन 1 जो है ना वो एक सिंगल नंबर है, वो सिर्फ अपने आप से तो डिवाइड होता है लेकिन अदरवाइज कोई दूसरा नंबर नहीं है उसके साथ, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो प्राइम नंबर होगा 2 जो कि 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है डिवाइड, तो 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने प्रूव करें हम कि P - Q बराबर है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो हम इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे। तो ये हमारे पास है इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, उसमें हम लेंगे P जो है वो हमारे पास आ रहा है -2, 0, 2, 4, और इसी तरह -Q आ रहा है हमारे पास 2, 3, 5। अब हमने क्या करना है, P - Q हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आप P में से Q के एलिमेंट्स को निकाल दें। ठीक है, और जो एलिमेंट्स आपके पास सेट P में बचे हैं, रिमेनिंग हैं, वो आपका क्या हो गया, P - Q। अब हम इसका, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है, क्या है हमारे पास, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P तो एलिमेंट है लेकिन पहले हम क्या करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट मालूम कर देंगे। वो क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से हम Q के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल सेट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, Q के एलिमेंट मालूम कर रहे हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, यहाँ से ये माइनस हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में यानी Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पहले Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, जो हमने पहले मालूम कर लिया। अब हम इसके साथ P के साथ इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास P क्या आ रहा है, P था हमारे पास -2, 0, 2 और 4। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास जो है क्या आ रहा था, -3, -2, -1, 0, 1 और 4। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास कॉमन क्या क्या आ रहा है,
-2, ठीक है, उसके बाद 0, ठीक है, उसके बाद 4। आप देख लीजिए ये 0 और ये 4। इंटरसेक्शन में आपको क्या लिखते हैं आप? कॉमन बिटवीन टू सेट्स, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। तो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और आप देख सकते हैं कि ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया ना। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड था, और ये राइट हैंड साइड था, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सही कर देती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है कि क्यू में से क्यू माइनस पी आप जो है वो बराबर होगा क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया, और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्यू जो है वो है हमारे पास 2, मतलब मैं अब आई एम गोइंग टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड लेके चलूँगी। इसमें हमारे पास जो q माइनस पी हमें मालूम करना है वो हमारे पास है, q हम ले रहे हैं 2, 3, 5, और हमारे पास जो है वो p आ रहा है -2, 0, 2, 4। अब इस ये हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास जो था यहाँ पर बचा 3 एंड 5। ये आ गया हमारे पास q माइनस पी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन से उन्होंने 2 लॉज दिए थे। तो ये 2 लॉज जो थे वो ये थे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दोनों होल कॉम्प्लीमेंट में एक यूनियन एक इंटरसेक्शन है, और दोनों जो है जब आप अलग अलग सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकाल के और उसको हम सॉल्व करते हैं तो एक में इंटरसेक्शन यूनियन है, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन के साथ यूनियन आ रहा है। तो अक्सर मैं बच्चों को ये याद करने के लिए बताती हूँ कि आप इस तरह से इसको याद कर लें, क्योंकि आपको डी मॉर्गन्स लॉ के लॉ दोनों याद होने चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चेंज हुए हैं, बाकी कंडीशन वही है आपके पास। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा आपको पता है कि ये राइट है ये लेफ्ट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उसको सॉल्व करेंगे। P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम P यूनियन Q पहले मालूम कर लेंगे। टू, 3, 5। उसके बाद जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो -2, 0, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास P यूनियन Q आ गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम P यूनियन Q को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया अपना और माइनस किया। ये हम यूनियन लिखेंगे यहाँ पे -2, 0, 2, 3, 4, 5। अब -2, 0, 2, 3, 4, 5, -2, 0, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास आ गया -3, -1, 1। ये हमारा आ गया P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसका राइट हैंड साइड भी हमें सॉल्व करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाला था। अब हम आएंगे इसके राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे।
राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस पी, यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, फिर माइनस पी क्या है आपके पास, -2024, तो -2024। अब हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट आ गया -3 -1 1 3 5। उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू, यूनिवर्सल सेट में -3 -2 -1 1 3, यूनिवर्सल सेट में -1 0 1 2 3 4 5। इसमें से हम माइनस करेंगे क्यू को 2 3 5, 2 3 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास -3 -2 -1 0 1 4। अब हमें निकालना है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी हम लिखेंगे -3 -1 1 3 5, इंटरसेक्शन -3 -2 -1 0 1 4। अब यहाँ पर -3 -1 और +1 ये कॉमन है दो सेट्स में, क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्शन में आप कॉमन बिटवीन टू सेट्स आप लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया -3 -1 और +1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपने प्रूफ कर लिया। 3 फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। अब अगेन जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करने के शुरू करेंगे इसको। P इंटरसेक्शन Q, पहले हम मालूम करेंगे P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में कॉमन बिटवीन टू सेट्स लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है, ओनली 2 वी हैव कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स। तो हमारे पास आ गया 2 P इंटरसेक्शन Q। अब इसको यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे P इंटरसेक्शन Q को, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -2। यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस किया P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ये 2 माइनस होने के बाद -3 -2 -1 0 1 3 4 और 5, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं क्योंकि मैं इसको अब मिटाऊंगी दूसरे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। अब हमने ये लिख लिया, सेकंड इसके राइट हैंड साइड पे ध्यान दिया। राइट हैंड साइड है हमारा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट अभी हमने वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, U माइनस P यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस P कर दें, P के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, P कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ से -2 कैंसिल हुआ, 0 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ,
यहाँ से जब आपके पास ये कैंसिल होता है तो आपके पास यानी ये माइनस कर दिए हमने, एलिमेंट्स निकाल दिए, तो हमारे पास आ गए -3 -1 1 यानी +1 और 3 और 5। तो ये हो गया आपके पास p कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसके q कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं तो अगेन हम पूरा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसके बाद हम सेट q के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद 2 3 5 2 3 5। यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 और 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया q कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे p कॉम्प्लीमेंट -3 -1 +1 3 5। इसका यूनियन हमें बनाना है q कॉम्प्लीमेंट के साथ, -3 -2 -1 0 1 4। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं -3 -2 -1 0 +1 3 4 5। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। और आप ये देख लीजिए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था, और ये इस तरह से हमने दोनों साइड्स को सेकंड कंडीशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया। अब हम इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b में 3n सच दैट n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। यानी कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेट ए को कैसे बनाना है आपने, कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2n, तो n जो है ना वो आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, n किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब हमने क्या करना है, पहले यहाँ 1 लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर इसी तरह हम 2 दूसरा नेचुरल नंबर लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4, फिर हम तीसरा लिखेंगे तो यहाँ आएगा 6। इसी तरह हमने इसको जो है लेके चलना है, और तकरीबन यहाँ पे उन्होंने कोई लिमिट आपको नहीं दी है, लेकिन देख लें इसको, तकरीबन हम 10 तक लेकर जाऊंगी मैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिनको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखें 2n है, n 2 मल्टीप्लाई बाय n है, और n किससे बिलोंग्स कर रहा है, आपके नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए हमने तैयार कर लिया, और यहाँ पर सेट ए में हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अच्छा अब हम आ रहे हैं सेट बी की तरफ। सेट बी में हमारे पास क्या है, 3n सच दैट, अब ये 3n क्या है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसकी जगह पहले 1 लिख दिया, 3 आ गया, 2 लिख दिया 6, फिर यहाँ पे 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 10 से ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, और इंटरसेक्शन में हमने 3 6 9 12 15, आई विल रेज इट, ये मैं मिटाऊंगी क्योंकि मैं आपको ये समझाया कि इस तरह से सेट बनाना है आपको। ये आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने ये देख लेना है कि इसमें कॉमन कौन से, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपने कॉमन देखना है। 6 आ गया आपका, उसके बाद आपके पास आ गया 12, उसके बाद आपके पास आ गया 18, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेरे ख्याल है कोई कॉमन यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 6, 12 और 18, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें, अब आप देख रहे हैं कि ये किसके मल्टीपल्स हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 का मल्टीपल जा रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी अगर मैं 6n लेती हूँ और 6n की जगह मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, 6 2 लेती हूँ तो 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, और 3 लेती हूँ तो 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा, और यीज आर द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आई विल रेज इट एंड देन आई विल राइट द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हम यही हमारे पास सेट्स हैं, और सेट ए अभी हमने बनाया था। सेट ए हमने बनाया था कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब यूनियन आपको सी करना है, तो इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे बताऊँगी कि सी में हमारे पास क्या आ रहा है, 4n आ रहा है। n किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर पे, तो हम 4n लिखेंगे तो क्या आएगा 4, फिर अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, फिर हम 3 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, और 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, ठीक है। मैंने अब तक 10 ही लिया था, इसमें भी 10 लिया था, इसमें भी 10 लिया, इसमें भी 10 लिया। अब अगर हम इन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रेज करेंगे और हमें क्या लिखना है, इसका यूनियन लिखना है। जाहिर सी बात है, इसे हमने ए यूनियन सी हमारे पास आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 एंड 40। अब आप ये देखिए कि आप ये तमाम जो है वो 2 के डिवाइज़र, यानी कि 2 जो है इन सब नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। अब जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हैं, आप ये जो सारे नंबर हैं वो 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। वन है इसका बी इंटरसेक्शन सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह हम सेट बी लिखेंगे, और सेट बी में हम लिख देंगे ये मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपको समझाए थे। इसका 3 का पूरा मैंने सेट आपको बनवाया था, 3 6 9 12 15 ये 330 हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन हम लेंगे, सी में आएगा हमारा 40, ठीक है। अब जब हम इसमें इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी का, मीन्स कि हम इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है।
अब कॉमन में हमारे पास हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास आ रहा है 12 और इसके अलावा हमारे पास आया है 24 और इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो हमारे पास आ रहा है 12 और 24। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 12 and such that n belongs to natural number, राइट। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है, जो आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स वाला टॉपिक आएगा, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम 17.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।